रेयर डिजीज क्या है? रेयर डिजीज इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अभी यहाँ पर एक रैली के जरिए जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की गई है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में इस समय है। हमारे साथ में डॉक्टर कौशिक मंडल जी हैं, जो कि पीजीआई के डॉक्टर हैं, और इस डिजीज पे काम करने के लिए इनके संग एक पूरी टीम भी है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से इस पे वर्क होता है? सर, आपका स्वागत है। इस डिजीज के बारे में क्या जागरूकता है, कैसे कब काम? धन्यवाद। रेयर डिजीज एक ऐसा बीमारी है, एक बीमारी तो बोलना नहीं चाहिए, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, कई सारे बीमारी है जो अधिकतर समय अनुमानसिक है और आम तौर पे नहीं देखा जाता है। मगर हम अगर भारत की आबादी देखें 140 करोड़, उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे परिवार होंगे जो ये रेयर डिजीज बीमारियों में के साथ उलझ रहे हैं। वो लोग परेशानी में है और इसका दवाई जो है, अधिकतर बीमारी का दवाई या तो बहुत कीमती है या इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। अधिकतर बीमारी अनुमानसिक होती है क्योंकि पीढ़ी पे पीढ़ी चलती है, मगर लोग कभी भूत प्रेत समझते हैं, कभी अनहोनी समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बीमारियां जिस परिवार में है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोकथाम किया जा सकता है। और कुछ बीमारी है जिसका बहुत अच्छा इलाज होता है, कुछ बीमारियां जिसके बहुत आसान इलाज होता है, कुछ बीमारी होता है जिसमें बहुत कुछ पैसे लगते हैं, और कुछ बीमारी होती है जिसके लिए इतना पैसे खर्चे करने के बाद भी नहीं इलाज हो पाता है। वो बीमारियों को जानना कि किसमें इलाज हो सकता है, सही समय पे इलाज मिल जाना, और जानना जिसका इलाज बिल्कुल संभव नहीं है उसको कैसे परिवार में प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, उसके लिए जागरूकता जरूरी है। उसके लिए सरकार भी कॉमन पीपल को जागरूक करे। जैसे फोलिक एसिड करके एक दवाई है, स्मॉल दवाई है, जो भी कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है उसका पहले खाना चाहिए। उससे 70% न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, पीठ के पीछे एक फोड़ा होता है जिसमें बच्चा विकलांग हो सकता है, वो चीज़ प्रिवेंट किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है 2 रुपया के एक दवाई से। वो जानना जरूरी है। भारत सरकार, थैलेसीमिया बीमारी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो रेयर डिजीज में नहीं आता है क्योंकि वो इतने ज्यादा होते हैं। उसके लिए स्क्रीनिंग किया जा सकता है जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाया जा सकता है, और उसका ट्रीटमेंट भी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, बच्चे ठीक हो जाते हैं, ताकि पहले पकड़ा जाए, उनको ट्रीट किया जाए, ताकि एक बच्चा जिसका बुद्धि सब कुछ सही है, जो आगे का पूरा जिंदगी जी सकता है, वो जी पाए। तो सर, इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान तो सिर्फ यही होती है कि साधारण इलाज से ठीक नहीं हो रहा है। कुछ एक परेशानी जो साधारण इलाज से ठीक नहीं होती है, इसका पहचान ऐसी होता है। ये एक बीमारी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये एक बीमारी है, कई सारे बीमारी है जो कि अनुमानसिक है, जो हम जेनेटिक बीमारी बोलते हैं। तो जेनेटिक्स का डॉक्टर भी बहुत कम है ना, पूरा भारतवर्ष जेनेटिक का डॉक्टर भी कम है। इसका पढ़ाई लिखाई भी कम होती है। जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब के फील्ड के लिए जाते हैं। इसके लिए कम फील्ड के में कम लोग आते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए भी जागरूकता हो, सरकार उसके लिए और सीट बढ़ाए, उसके लिए लोग बढ़ाए, उसके लिए डिपार्टमेंट्स बढ़ाए। अभी सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों में है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हुआ, एसजीपीजीआई लखनऊ हमारा है, जो जहाँ से पहले डिपार्टमेंट शुरू हुआ, एम्स में है, वैसे और जगह और अस्पतालों में इसका डिपार्टमेंट खोला जाए ताकि इसको पकड़ में लाया जाए बीमारियां। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर कौशिक मंडल थे, जिनका कहना है कि इस मामले में भी सरकार को काम करने की जरूरत है, और सीटें बढ़ाई जाएं, और वो संसाधन और डॉक्टर्स की एक लंबी कतार खड़ी कर दी जाए, जिससे कि इस तरीके की चीजों को रोकथाम लगे और जागरूकता हो और समय से भी इलाज मिल सके। इस तरीके तमाम सारी खबरों के लिए बने रहे प्राइम भारत के।